अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। मेरी आज की ये वीडियो इन लोगों के लिए है जो नमाज़ पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने 4 रकतों की नीयत की है और पढ़ते पढ़ते आप भूल गए हैं कि आपने 3 पढ़ी हैं या 4। इसी तरह आप कभी 3 पढ़ लेते हैं तो कभी 5। अगर आप नमाज़ पढ़ते पढ़ते भूल गए हैं, फिर आपने सजदा सहव कर लिया है, तो भी आपकी नमाज की कमी पेशी दूर हो जाती है। लेकिन ये सूरत हाल तब होती है जब आप गलती कर चुके होते हैं। इससे पहले हमने ऐसा तरीका इस्तेमाल करना है कि हम नमाज के दौरान भूलें ही ना। एक शैतान है जिसका नाम खिंजब है, इसकी ये ड्यूटी है लोगों को नमाज भुलाना। जैसे ही बंदा वज़ू करके नमाज की तरफ आता है तो वो भी साथ ही तैयार हो जाता है। खिंजब बंदे के दिल में वसवसे डालता है जिससे बंदा मोमिन नमाज भूल जाता है। तो शैतान इस बात पर खुश होता है कि अब मोमिन को वो अजर नहीं मिलेगा जो मिलना था। जो लोग अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 30 सूरत माऊन आयत नंबर 4 और 5 में इरशाद फरमाते हैं, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, ख़राबी है नमाजियों के लिए। इसका मतलब बर्बादी है नमाजियों के लिए या तबाही है नमाजियों के लिए भी है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज में भूल बैठते हैं। देखें व्यूअर्स, यहाँ बात हो रही है नमाजियों की, बेनमाजियों की बात नहीं हो रही बल्कि नमाजियों की हो रही है। देखें, ये अब सोचने वाली बात है कि हम नमाजी भी हैं तो तब भी हमारे लिए तबाही है, तो क्यों। साहून का मतलब होता है गफलत। गफलत 3 तरह की होती है। मसलन आपने कभी नमाज पढ़ ली और कभी जानबूझकर छोड़ दी, या फिर नमाज इसके सही टाइम पर अदा न की, टाल मटोल करते रहे। तीसरी टर्म इसकी ये है कि आपने नमाज जल्दी जल्दी पढ़ी, ना अच्छे से लफ्ज़ अदा किए, ना सजदा और रुकू किया। असल में हम नमाज में भूलते ही तब हैं जब हम नमाज जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। नमाज में जल्दी नहीं करनी, आराम और सुकून से पढ़नी है। जब आप नमाज शुरू करें, अल्लाह अकबर कहने के बाद ताऊज़ और तस्मिया ज़रूर पढ़ें। कुछ लोगों का कहना है कि भाई नमाज की कापी पर सना से पहले तो ताऊज़ लिखी ही नहीं है। ये किसी कापी पर लिखी होती है और किसी पर नहीं भी लिखी होती, लेकिन आपने अल्लाह अकबर कहने के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है, क्योंकि इससे इंसान शैतान मरदूद के शर से अल्लाह ताला की पनाह में आ जाता है। दूसरा काम आपने करना ये है कि नमाज की हर रकत में एक ही सूरत नहीं पढ़नी। अक्सर लोगों को 8-10 सूरतें ज़बानी याद होती हैं, इनकी तरतीब सेट कर लें। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि सीधी साइड से शुरू करनी है। मतलब अलिफ लाम मीम की तरफ से पढ़ते हुए आएँ। अगर किसी बंदे को ज़्यादा सूरतें नहीं आती, उसे सिर्फ़ 4 सूरतें आती हैं, तो वो पहली रकत में तब्बत यदा अबी लहब व तब वाली पढ़े
और दूसरी रकत में सूरत इखलास पढ़े। तीसरी रकत में सूरत फलक पढ़े और चौथी रकत में कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैंने ये तरीका इख्तियार किया है मैं नमाज में कभी नहीं भूली। आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी नमाज में भी बेहतरी आएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने प्यारों तक ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी की नमाज में बेहतरी आ जाए और वो इसकी निजात का ज़रिया बन जाए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।